नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पिछले कई दिनों से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वहीं आज की बात करें तो एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया और आज वो आई विटनेस हमारे साथ है जिसकी लगातार एस्पिरेंट्स ये कह रहे थे कि उस एस्पिरेंट ने ब्रोकर को पैसे दिए थे इस रिक्रूटमेंट के लिए। गलती हर इंसान से होती है, पर गलती का अगर रियलाइज़ हो जाए वो कहीं ना कहीं बड़प्पन होता है। चलिए, गलती को मानना सबसे बड़ी बात है। इस समय वो व्यक्ति युवा हमारे साथ, हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते। कारण ये है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को धमकियां आ रही हैं कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें चेहरा नहीं दिखाएंगे। फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपने भी पैसे दिए थे क्या? हाँ जी मैम, मैंने 50,000 दिया था। 1 लाख डील हो गई तो 50 डाला। उसके बाद मैंने 80 मतलब जो उसने बोला 80 मार्क्स करना है, 80 से ऊपर नहीं करा। फिर भी मैंने 83 किया है, 88 कट हो गया। एक चीज़ आपसे सवाल पूछूंगी, अगर आपके 88 से अबव आते मार्क्स आते तो क्या आज आप यहाँ पर विटनेस बनकर आते? देखो, ये ऊपर वाले का करना था। जैसे अभी गरीब जनता की लोग बैठे हुए मेरे पीछे जो ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है हमें इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह एलजी साहब। पर क्या आपने सही किया था, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि हमारा काम है सवाल करना कि आपने सही किया था। आपका कॉन्शियस क्या कहता है, इनर कॉन्शियस? बिल्कुल मैंने सही किया है। ये ईमान नहीं, आपने पैसे देकर क्या सही किया था ना, वो तो गलत काम है, वो तो करप्शन है। कैसे आपको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है? आज मुझे इस बात को सामने लाना है। जैसे देखो, मैं ड्रॉप हो गया एग्जाम में, इसलिए अगर मैं सिलेक्ट होता मैं भी नहीं आता हूँ। जैसे मेरे बगैर भी 5-6 सिलेक्ट हो जाते तो क्या नहीं होते आप यहाँ पर? नहीं, फिर कहाँ होगी यहाँ पे? ये तो सीधी सी बात है, ये तो सीधी सी बात है। जो बाकी मेरे पास बाकी 5-6 या 6 की बात नहीं है, 20 आई विटनेस है। अगर उनको मैं सामने लाऊंगा ना सबके साथ। और भी कई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो फिलहाल चुप्पी साधे होंगे। बिल्कुल, वो बोल रहे हैं अगर उनकी सिलेक्शन होगी तो वो भी चुप्पी साधे होंगे ना। सही मैं वो तो बोल रहे हैं। हम मीडिया के सामने आ गए, मैंने उनको बोला आप शांत रहो। एलजी साहब से पूरा भरोसा है, उसने मुझे आश्वासन दिया है। मैं एलजी साहब को खुद मिला है, उसने बोला कोई बात, मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। मेरे संग हमने पहली बार आया है। देखो, FAA का लिस्ट काश हुआ है, वो शक की बुनियाद पे हुआ है। हमारे पास इतना सबूत है, सीबीआई को कुछ करना नहीं है। 1 घंटा क्या 10 मिनट में लिस्ट काश हो जाएगी ऐसे। पर एक सवाल देखिए, हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है गलती करके मानना। वो भी अगर आपकी सिलेक्शन होती, मे भी हम आपके साथ इस समय रूबरू बनाते। आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि अगर इसने मेरे साथ घोटाला किया, आने वाले समय में ना जाने कितने गरीबों के साथ इस तरह का घोटाला होगा। हमारे जो बच्चे हैं तो क्या हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाए? क्या आम जनता नहीं भ्रष्टाचारी को और बढ़ावा दे रही है? क्या हम लोग नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? 100% हम दे। क्योंकि देखो मसला क्या है। जैसे टीआरपी से पेपर किसने लाया है, पहले ये देखना टीआरपी से पेपर किसने लाया है। उसके बाद हेडक्वार्टर में पेपर आया, हेडक्वार्टर से पेपर किसने लाया, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बाहर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया सब जमा हो जाएंगे, कोई कुछ बांट रहा है। बात करते हैं आपसे, क्या पूरी बात हुई थी? आप हमारी जनता के समक्ष रखिए, किस तरह का ब्रोकर कौन था वो, किस तरह, हम नाम तो नहीं जाना चाहेंगे, पर ये जरूर रिवील तो आप सीबीआई क्यों करिए जब जांच होगी। फिलहाल हमें तो बताइए कि वो कौन व्यक्ति था, किस तरह का पैसे की लेन देन हुई, कितने में बात हुई थी, कितने में खत्म हुई थी, फिर बाद में आपका क्या आप इसमें झगड़ा हुआ? जैसे हमारे जो फ़ोन पे अगर सीबीआई निकालेंगे वो रिकॉर्डिंग खुद ब खुद निकल जाएंगी। हमारी जो डील हुआ है खाली 1 लाख। उसने पहले 2 लाख बोला, मैंने बोला मुझे शादी है आने वाले दिन में, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, आप 1 लाख दे दो, पहले 50,000 दो। उसने बोला कैश ला, मैंने कैश नहीं दिया है क्योंकि मेरे पास अभी सबूत, तो अगर मैं कैश दूंगा तो मेरे पास कहाँ सबूत होगा। मैंने फिर उसको एमपे डाला, फिर मेरे पास ट्रांजेक्शन वही है। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, वो मेरे वो मेरे पास आईडी है। उसके बाद उसने बोला पेपर करने के, जब आप पेपर में आ जाओगे मगर 70 to 75 करना, अगर ज़्यादा करना है क्योंकि पेपर किसी के पास नहीं है। पेपर हम 2-3 बंदे हैं, हमारे पास है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पेपर मतलब पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या, आपको कहा था अगर पेपर में पास होना आपको 70 से 75 करने। हाँ, 70 to 75, उससे ज़्यादा नहीं करना। फिर भी मैंने 83 किया। आपने चालाकी दिखाई, हाँ, फिर भी 83 किया। उसके बाद मैं ट्रैप हो गया। हाँ, जिसको मैंने पेपर डाला 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट को, वो तो अभी 40,000 तनख्वाह लेते हैं फायर सर्विस डिपार्टमेंट में। पर आपको नहीं पता था आपकी चालाकी भी वहाँ काम नहीं आने वाली ना तो आपसे भी ज्यादा चालाक निकले। ना 100% उनके पास सबूत है ना, जो भी सबूत है वो मेरे पास है। देखो, सीबीआई का काम है, अगर शक पे निकालेंगे ना सब मेरे पास सबूत है। मैं बोल रहा सीबीआई का कुछ करना ही नहीं है। जब आपने 83 कर दिया उसके बाद 83 कर दे, उसके बाद मुझे पता था। हाँ, मैं ये घर में सोच रहा था, मैंने ज़्यादा मार्क्स किया था। जब लिस्ट मंजराम पे आया 80, आपकी सिलेक्शन पक्की है 100%। मैं तो सोच रहा 100%, मेरे पास सिलेक्शन 100% है। झटका कब लगा आपको? झटका लगा तब जब लिस्ट मंजराम पे आया।
कितना कट आउट किया? कट 88 हो गया कट। 88, यानी 5 नंबर का फर्क हाँ था। 5 नंबर का फ़र्क हो फिर गया। उसके बाद आपकी क्या सोच आई आपके दिमाग में? उसके बाद मैंने सोचा, उसके बाद हम कोर्ट पे गए, हमने बहुत मार खाया, पुलिस के डंडे खाए, प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। पैसे देकर भी डंडे खाए? प्रेस के नहीं डंडे खाए, जो पुलिस के डंडे खाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काल्पट फंसे हुए हैं, बहुत बड़े सांप इसमें फंसे हुए हैं। जब CBI पे खंगालेंगे ना, पूरा के पूरा चेन निकल जाएंगे। कहाँ तक? TRP तक। TRP से किसने पेपर निकाला, पुलवामा हेडक्वार्टर से किसने पेपर लाया, वहाँ से किसने लाया, वहाँ से किसने भेजा, सबके सब आप आपकी देखो। तरह और भी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं मीडिया में? हाँ बहुत सारे हैं। मैं उनको पैसे मैंने का बोला, काम नहीं हुआ। हाँ मैंने उनको बोला, मैंने खाली 50 दिया है। उसके बाद मेरा जो और एक आई विटनेस है, उसने 6 लाख दिया है। 6 कितना हो गया? 36 लाख। उसने 6 बंदे को पेपर दिया है, वो अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है श्रीनगर हेडक्वार्टर में। अगर वो सामने आ जाएगा ना, वो बोलेगा हमने 6 लाख डील हो गया, 3 लाख उन्होंने दे दिया। उसके बाद क्या हो? उसके बाद 3 लाख उनको सिलेक्शन के बाद देना था। मगर बदकिस्मती उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। वो बोल रहा मैं भी मीडिया के सामने आ जाऊँगा, क्योंकि ये खंगालेंगी। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ जुल्म हो जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं मुतबाना आपको कहीं धमकियां भी आ रही है? आपने ऑफ कैमरा नहीं मेरा धमकिया मुझे नहीं आ रहा है। जो हमारा दूसरा आई विटनेस हुई, उसको क्या बोलता है, इम्तियाज़ अली, उसका धमकी आ रहा है। आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं, जी। आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं। हाँ ये बात है, मतलब देखो मेरे पड़ोस वाले के जो बच्चे हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। ये मुझे इनके साथ कुछ लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनिशिएट रहते हैं इसको और इस पर अगर CBI प्रॉब हो जाती है तो क्या लगता है कितना बड़ा घोटाला निकलेगा? हाँ 100 कौन कौन लोग शामिल होंगे? 100% मैं बोलता हूँ इसमें बड़े बड़े अफसर हैं। बच्चों की बात छोड़, जो लगे हुए ना 700 कैंडिडेट्स, आपने भी बोला अगर मतलब जेल भी जाएंगे, ये भी जाएंगे। जब 700 जाएंगी, जब उसके बगैर 300 जाएगा होगा, जब 1000 जाएंगे जेल, मैं भी जाऊंगा। एक बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिन लोगों ने लेन देन पैसे का किया होगा, जो जिन्होंने दिया होगा, कल को उन पर कार्रवाई होती, उस शिकंजे में आप भी आते, तो आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जाने के लिए तैयार हूँ, अगर शिकंजा 100%। जी। जब 700 बंदे जाएंगे ना, जब बाकी लोगों के निसाब बनेंगे, मैं भी जाऊंगा। आपको लगता है जो इस समय नौकरी कर रहे हैं, जिनको इस समय रिक्रूटमेंट में जो पास हुए, जो कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी पैसे देकर यहाँ पर? 100%। इसमें एक भी नहीं लगा हुआ अपने दम पे, एक लड़का भी नहीं लगा हुआ। अब ड्राइवर की बात करो, ड्राइवर ने मैट्रिक पास 10 साल से पहले छोड़ा। एक ड्राइवर कैसे ला गया 91 मार्क्स? उस ड्राइवर का मैं मतलब उसका नाम नहीं लेता हूँ, उसका नाम है क्या नाम है उसका, जावेद ड्राइवर, फ्रॉम श्रीनगर के रहने वाले हैं। अब मुझे बोलो ड्राइवर, वो टिपर ड्राइवर है, उसने 91 मार्क्स लाया। जावेद ड्राइवर का, आप जावेद ड्राइवर का चेन पकड़ो ना, 80 बंदे उसके ड्राइवर है, 80 बंदे उसकी चेन पकड़ो। उसके बाद में 4 बंदे, मेरे पास 5 बंदे, उसकी चेन पकड़ो। ये चेन बड़ी है, जब ये फंस जाएगी ना, पूरा जेन के आज़ाद हो जाएंगी। बिल्कुल। उसके बाद करप्शन नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद क्या आपके दिमाग में आएगा? क्या इस तरह की चीज़ों में मुलविस होना चाहिए आपको? क्या नहीं देखो मैं इंसाफ के लिए उठा। गलती हुई, माना आपने गलती हुई, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने LG साहब के सामने बोला, LG साहब के सामने बोला, मैंने बोला LG साहब मैंने ये गलती की है। मैं बोलता मैंने ये जुर्म मैंने किया है, मैं एक बार जुर्म करता हूँ, मगर इसका मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो बाकी कैंडिडेट से जुल्म हुआ है। अपने लिए, आपने बाकियों के लिए कहा कि उनके लिए कम से कम हाँ इंसाफ होना। अगर बाकियों के लिए इंसाफ हो तो वो जन्नत की बशारत है। जी। वो तो जन्नत की बशारत है, इसी को जहाद बोलते चलिए, हैं। फिर भी हम आपकी हिम्मत को दाद देते कि आप अल्टीमेटली आपने हिम्मत दिखाई, अपनी गलती को माना। गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। आपने साथ साथ अपने दूसरों के फ्यूचर को भी कहना, आने वाले समय में दव पर न लगे, आपने आवाज़ उठाई। फिर भी चलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। चलिए, और भी एक्सपीरियंस है। जी भैया, आज तो आई विटनेस की बात भी हमने ले आए मीडिया के सामने। पिछले कई सालों से आप कह रहे हैं कि CBI की प्रॉब हो, CBI की प्रॉब हो। हमने भी अपने माध्यम से वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी, पर आज तो आई विटनेस ने भी सारे सबूत लेकर आ गए। जी मैडम, बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हमने बहुत सारे पहले ना, बिफोर 3 years एगो हमने ये जो है लड़ाई अपने कांधों पे ले ली और फुल फाइट किया इसके साथ। हम हर बार कहते रहे इट इज़ द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। लोग दे वर मेकिंग फन ओवर अस, वो लोग हंस रहे थे और मज़े ले रहे थे जो अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ पहले भी कह चुका हूँ, 3 बार 4 बार आपसे मैं मीडिया से रूबरू हो चुका हूँ कि जो 700 कैंडिडेट्स है, इवन ए सिंगल कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड ऑन हिज ओन बिहाफ। एक भी बंदा अपने दम पे नहीं गया, उनके पास पेपर था। और जो 88 कट हुआ है, 82 से लेके 88 तक हो भी सकता है, मे बी 1 or 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो बड़े काबिल होते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं लगे। उनको छोड़कर पूरे जो है वो पेपर वाले, यानी 80 से ऊपर 88 तक कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, अगर 700 वैकेंसीज थी, ये कुछ 2500 3000 में पेपर बढ़ चुका था। तो मैं कह रहा चाहता, इट वॉज नॉट कंपटीशन ऑफ द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स, इट वॉज द कंपटीशन ऑफ द पेपर परचेजर्स।
पेपर परचेज कंपटीशन था, जिन्होंने पेपर लगा उनको आपस में लड़ना था। तो आई विटनेस कह रहा है कि मैं अभी ड्रॉप हो गया, तो इसकी कंपटीशन थी ना पेपर पर करने वाले की, ये 83 रहा। आप मेरी एग्जांपल लो, आई वर्कड विद लिप्स एंड बाउंड्स विद दिस बिफोर दिस जॉब, राइट। 1.5 year आई पुट माई एफर्ट्स फॉर इट। मैंने किए 68 मार्क्स। इट वॉज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, इट वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर। आप मोस्टली जो आप लोगों में से ऑल आर हाईली क्वालिफाइड, हाँ। बट यू गिव द मनी। नो यस ऑब्वियसली, जरूरत पड़ गई ऑब्वियसली। ये आपको? देखो मैं अगर मेरे पास आते तो उनको पता था कि ये बंदा तो फंसाएगा। वो गए नाकाबिल के पास, जिनको कुछ नहीं आता था, कसाई, बीफ सेलर, कारपेंटर्स, मैसन, जो है ना ड्रेसर्स, कटाई करने वाले, उनको रट मार दिया। एक दिन के बाद एक दिन से पहले पेपर दे दिया और बोला रट्टा मारो इसको, क्योंकि उसको उनको लिखना भी नहीं आता ना। उनको रट्टा मार करके उनको 91, 92, 93, 93। आप देखो कट जो है वो कभी 91 से लेके 90 तक जब आता तो 100 बंदे खत्म हो जाते हैं। मतलब ये स्कैम जो है, इसको नाम दिया गया। मतलब जो हाईली क्वालिफाइड, जो डिजर्व करते थे, उन बच्चों को हटाकर, यानी उन लोगों को लिया गया जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे या जिन्होंने पैसे दिए थे, उस यानी पैसे के दम पर रिक्रूटमेंट आज के ये बिल्कुल 100% जो भी इसमें लगे हुए हैं, कोई अपने दम पे नहीं लगे हैं, सिर्फ पेपर परचेज किया गया है। मे बी, आई डाउट, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, मैं जो सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, इनको बोलना स्ट्रांग रूम में चेकिंग की जाए। क्योंकि मेरा एक बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, उसने बताया मेरे 28 मार्क्स है, कसाई है। हाउ ही गॉट द 94 मार्क्स? उसने 94 मार्क्स कैसे लाए जब मेरी क्षमता ही नहीं 68 थी? क्योंकि क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर था, दैट वाज द आउट ऑफ बॉक्स मैडम, दैट वाज नॉट रिलेवेंट विद द सिलेबस से बाहर था। उसमें प्रोबेबिलिटी आ रही थी, वहाँ पे उसमें कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ रही थी। जब वो सिलेबस में ही नहीं था, तो अगर वो सिलेबस में अगर मैं नहीं कर पाया, जो इसी के मतलब पढ़ाता हूँ बाहर, फिर तो एक कसाई, बीफ सेलर 94, 93 कैसे लाते हैं? मुझे लग रहा है इनको मैनिपुलेट अंदर से जो है OMR शीट किए गए हैं। इसको निकालो, हमको वो डिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी भी इस वक्त जो पढ़े लिखे हैं, इसमें जो हाईली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जो लड़के हैं, वो इस वक्त मांग करें कि उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। इसको विदाउट एनी फर्दर डिले सीबीआई इंक्वायरी कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर इट, और जल्द से जल्द जो है दिस स्कैम शुड बी बस्ट आउट, और जो कॉलप्रेट्स है दे शुड बी बिहाइंड द बार्स, और नए से जरिए से इसको वाइड एंड एबेन इशू करार दिया जाएगा इस प्रोसेस को। जी सर, क्या कहना चाहिए? आज की जो पूरी वार्ता हुई है, जिस तरह से आई विटनेस ने भी कहा कि मैंने पैसे दिए जिस ब्रोकर को दिए, फिलहाल वो नाम तो अभी रिवील नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई विटनेस आज सामने आ गया कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा है और मैंने पेपर कहाँ से सेल किया है, ये उसने सारा कुछ बता दिया यहाँ पे मीडिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके चैनल के माध्यम से, आप पहले जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने ये करप्शन किया है, जिन्होंने ये पेपर लीकेज किया है, आप उनको पहले पकड़ो। ये आई विटनेस है, उसने गवर्नमेंट का साथ दिया है, अभी उसने गवर्नमेंट का साथ दिया, ये गवर्नमेंट से कंधे मिलाकर उसने काम किया है। मतलब ये कह रहा है, ये अपने कंधों पे ले रहा है कि मैंने ये भ्रष्टाचार किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी बराई करम, जो अभी लड़के को ये नियर अबाउट 700 कैंडिडेट्स की भर्ती है, उनको पहले जेल में भिजवा दो। और उसमें ऑफिसर भी है जिन्होंने ये पेपर लीकेज किए, बड़े बड़े ऑफिसर है जिनको अभी तक बचा रहे हैं, गवर्नमेंट इनको अभी तक बचा रही है, उनको पहले जेल। टीआरपी है, जो टीआरपी कृष्णा वली है, 2 बार उसी ने एग्जाम किया है, उसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उसको पहले जेल भिजा दो। लेकिन हम आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, मैं एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि उसने PSI FAA शक के बुनियाद पर उसने कॉश किया, स्क्रैप किया। हमारे पास इतना सबूत है, प्रूफ, हमारे पास प्रूफ है अवेलेबल, सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एलजी ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन ओवर वॉइस, बट जेन्युइन इशू। अगर इस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये 15 लाख है, ये हमने बैंक का स्टेटमेंट निकाला है ब्रोकर का। आप मुझे बताइए, अगर एक मजदूरी का, अगर एक मुलाजिम गवर्नमेंट का होगा, उसका जो पूरा एनुअल की सैलरी होती है वो होगी 2 लाख या 2.5 के 3 लाख। अगर जब इसको सीबीआई इस पर खंगालेगी, इसके अकाउंट में 15 लाख कैसे आए हैं? ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये भी पेपर चोर है, इसमें अंदर भी पेपर चोर है, बाहर भी पेपर चोर है। इस पे खाली सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे लास्ट पे यही बात डिमांड करते हैं, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इस पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तो हम रोड्स ब्लॉक करेंगे, हम जंतर मंतर जाएंगे, हम जाएंगे जंतर मंतर, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। लास्ट पे हम यही कहते हैं, वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी। बस में
एक बहुत बड़ा स्कैम जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जा रहा था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज लगातार कई ऐसे तथ्य भी सामने लाने का प्रयास किया था, जबकि होस्ट बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम्स हो रहे पहले पेपर के पहले दिन ही उनको एग्ज़ाम दिया गया और साथ ही ये कहा गया कि जो संडे को, आज तक शायद ही हिस्ट्री में कभी ऐसा देखने को मिला होगा कि संडे को अपॉइंटमेंट हुई हो। ये बड़ा ही विडंबना की बात है। जिस समय हम बात करते हैं देश से भ्रष्टाचार मुक्त करने की, आज खुद ही भ्रष्टाचारी बैठकर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हिम्मत दिखाई है उस आई विटनेस ने कि आज सामने आए और बताया, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मैं भी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा था, मैंने भी पैसे दिए थे। पर सवाल बड़ा ये है कि अब एक ही मांग है सीबीआई की जांच। अगर सीबीआई की जांच होती है, क्योंकि हमें भरोसा है यहाँ के एक्सपीरियंस को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक, जिस तरह से जेकेपीएससी की बात करें, एफए की बात करें, उन्होंने सीबीआई की जांच करवाई और कई लोगों पर शिकंजा भी कसा। इस तरह उम्मीद करते हैं, जिस तरह से आज अभिनव शर्मा जी, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाई है कि इस मुद्दे को और ज़्यादा लिंगरान नहीं किया जाए, जल्द से जल्द इस पर सीबीआई की जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और आने वाले समय में किसी भी युवा के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना हो। ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो महज चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, और सारे जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करें, उन्हें अंधकार में धकेलने का लगातार प्रयास करें। उन पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक काबिल लेफ्टिनेंट गवर्नर है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने की जिस पर जनता का और युवा का विश्वास उन पर टिका हुआ। उम्मीद करते हैं जल्द अनाउंस होगा कि जल्द ही फायर इमरजेंसी सर्विसेज जो रिक्रूटमेंट, उस पर सीबीआई की जांच होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।